हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूरिस्ट स्टूडेंट पर। दोस्तों, बीएसएससी की तरफ से बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ दी गई है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 06060114। दोस्तों, इस वीडियो में क्या खास बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक नोटिस आई है बीएसएससी की तरफ से, जिसमें बताया गया कि फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो पीटी एग्जाम हुआ था, यानी प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी, उसके सारे कैंडिडेट का यहाँ पे स्टेटस दिया गया। स्टेटस करने का मतलब दोस्तों मार्क्स से संबंधित जो भी जानकारी है वो दी गई है। तो आइए पहले इस नोटिस को देखते हैं, इस नोटिस में क्या कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि बीएसएससी से संबंधित कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बताया गया है इस नोटिस के जरिए कि विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, यह जो कि प्रारंभिक हुई थी यानी पीटी परीक्षा, और उसके ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले कुल 18,57,460 अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में उपस्थित यानी प्रेजेंट एवं वैध पाए गए 8,47,657 अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड एवं कोटिवार कट ऑफ, परसेंटाइल कट ऑफ जिसको कहते हैं, वो उसकी सूची जो है वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई। दोस्तों, अब यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो रिजल्ट आपको देखने वाले हैं, ये रिजल्ट उन तमाम छात्रों के लिए है जो पीटी का एग्जाम दिए थे 8,57,657 का, प्लस जो छात्र एग्जाम नहीं भी दिए थे उनके बारे में भी यहाँ पे स्टेटस दिया गया है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे नीचे देखिएगा और क्या क्या बात लिखी गई है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। शेष अनुपस्थित या विभिन्न कारणों से, जैसे कि ओवर एज, अंडर एज, ओएमआर, उत्तर प्रपत्र को रद्द किए जाने या इससे संबंधित जो भी चीजें हैं, उससे अयोग्य पाए गए 10,09,803 अभ्यर्थियों का स्टेटस भी आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया गया। यानी दोस्तों, कई सारे सवाल थे कि क्या 2016 वाले को बाहर किया गया है या फिर नहीं किया गया, उससे संबंधित यहाँ पे देख सकते हैं ओवर एज और अंडर एज दोनों लिखा गया है। तो ओवर एज का मतलब ये होता दोस्तों कि ये वो वैसे छात्र जिनको 37 साल लास्ट एज था जनरल से, वो 38 साल वाले भर दिए, उनको बाहर किया गया है। प्लस वो छात्र जो 18 से कम उम्र वाले थे उनके लिए यहाँ पे बताई गई है, और यहाँ 2016 वाले छात्रों के लिए यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। तो खैर ये पीटी की बात थी। उसके बाद बताया गया कि आपको देखना कैसे है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो पीटी का प्रारंभिक परीक्षा का या उसका रोल नंबर है और जन्म तिथि है, तो आप इसको आसानी से देख पाएंगे। अगर नहीं है तो आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई ऐसे 222 अभ्यर्थी जो विभिन्न आरक्षित कोटियों के अंतर्गत क्वालिफाई किए थे, परंतु काउंसलिंग के उपरांत विज्ञापन के शर्तों के आलोक में वे अनारक्षित कोटि में परिवर्तित हो गए। यानी कि दोस्तों, आपने देखा होगा कि 222 छात्रों को जो बाहर किया गया था मेरिट से। ठीक है, तो उनके बारे में बताया गया कि वैसे छात्र जो बीसी या एमबीसी या एससी एसटी चुने होंगे, लेकिन सर्टिफिकेट जमा ना करने के कारण उनको अनरिजर्व माना गया, और वैसे अभ्यर्थियों को आयोग के इस डेट पर जो मेरिट आया उसकी प्रदर्शित सूची भी जो दिया गया उसके लिए परसेंटाइल अंक सामान्य कोटि के कट ऑफ परसेंटाइल अंक से कम है। यानी कि ये भी चीज़ आप देख पाइएगा कि आपका पीटी में रिजल्ट हुआ था कि नहीं। देखिए, इसमें रूल क्या था कि मान लीजिए सर्टिफिकेट आप नहीं देते कास्ट से संबंधित, तो आपको अनरिजर्व माना जाएगा, लेकिन अनरिजर्व मानते ही आपका पीटी का मार्क्स भी अनरिजर्व से क्वालिफाई होना चाहिए और मेंस का भी। तो बहुत सारे छात्रों का आरोप था कि मुझे पीटी जो है जनरल से पास किया गया है और मैं इसमें भी जनरल से पास हूँ, इसलिए मुझे रिजल्ट से क्यों बाहर किया गया। तो वैसे छात्रों के लिए यहाँ पे बता दिया गया है कि आप पीटी में जो है वो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग नहीं थे, अपने जनरल कैटेगरी में आपका मार्क्स कम था। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई दोस्तों। और यहाँ पे देखिए बाकी दिया गया कि स्कोर कार्ड स्टेटस के लिए जो आप बीएसएससी के इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग उस लिंक के ऊपर भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए पीछे चलते हैं और देखिए दोस्तों, यहाँ पे परसेंटाइल मार्क्स हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे कि कितना कट ऑफ गया था किस कैटेगरी का। उसके बाद इस स्कोर कार्ड वाले लिंक पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लिक हेयर फॉर व्यू स्कोर कार्ड पे जाते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है बीएसएससी की तरफ से कि हर सभी छात्रों को यहाँ पे देखने को मौका मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में मुख्य परीक्षा में उपस्थित सभी छात्रों का भी मार्क्स जारी किया जाएगा, बशर्ते अभी काउंसलिंग की सेकंड प्रक्रिया बाकी है। यही कारण है कि सभी का भी दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन उस प्रक्रिया होने के बाद वो भी मार्क्स आपको शो कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये प्रारंभिक परीक्षा का परसेंटाइल मार्क्स है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें परसेंटाइल मार्क्स क्या होता है, तो ये ऐसा नहीं कि 150 में 96 नंबर लाने वाले छात्र नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 150 में, ठीक है, 150 में सबसे टॉपर जो 0.1% होते हैं उनका ये परसेंटेज मार्क्स हुआ। कहने का मतलब है कि देखिए 3 दिन में 6 शिफ्ट में एग्जाम होता है बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट का। ठीक है, तो उसमें मान लीजिए 0.1% तीनों 6 शिफ्ट का अगर देखा जाए तो मान लीजिए 120 एवरेज आया होगा सभी छात्रों को मिलाकर के। 0.1 मैंने मान लीजिए 100 छात्र बैठे हैं तो एक एक करके अगर 6 छात्रों का जो है कट ऑफ ये जो एवरेज मार्क्स देखा गया होगा, तो उसमें 120 मान लीजिए टॉपर थे, तो 120 को 100 मान लिया जाता है। ठीक है, 120 को 100 मान लिया गया और उसी के बेस पर नीचे 110 आता है। तो 120 का कितना परसेंट 110 हुआ,
100 कितना हुआ, 120 का 10% हुआ, मतलब उसी तरह से यहाँ पे परसेंटाइल जो है बनाया जाता है। तो जो टॉपर थे उनका परसेंटाइल कट ऑफ जो है, टॉपर के बाद का जो कैटेगरी है, जो यूआर कैटेगरी का परसेंटाइल कट ऑफ था 96.91। वहीं अगर बीसी की बात करें दोस्तों, तो बीसी का जो है यहाँ पर 95.62, ठीक है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी कि ईबीसी का, तो 88 गया था। और उसके बाद नीचे दोस्तों 88 के बारे में बात करें, एक बार मामला कोर्ट में था, तो ये 88 आपको दिखाई भी दिया होगा, ये 88 परसेंटाइल मार्क्स था, ठीक है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बाद अनुसूचित जाति यानी एससी की बात करें तो 76 था, और एसटी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 71 था। बाकी उसी तरह से यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो फिजिकल हैंडीकैप वाले होते हैं, जैसे सामान्य श्रेणी में फिजिकल हैंडीकैप में जो दृष्टिबाधित होते हैं यानी VH वाले कैंडिडेट होते हैं, उनका जो है 72 गया था। और जो सुन नहीं पाते मूक बधिर थे, और उनका जो है 73 गया था। वहीं अगर ऑर्थो वाले की बात करें तो यहाँ पे 81 गया था। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 84, 72 और यहाँ पे 94, यानी कि बहुत ही हाई कट ऑफ गया था उन छात्रों का जो पैर से विकलांग होते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार जो कट ऑफ बना होगा जो फिजिकल हैंडीकैप का है वो इसी बेस पर बना होगा। यानी कि फिजिकल हैंडीकैप में सबसे ज़्यादा लॉस इन तमाम छात्रों का होता है जो ऑर्थो से होते हैं, यानी कि पैर या हाथ से विकलांग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे महिलाओं की बात करें दोस्तों, पिछड़े वर्ग की महिला की बात करें अगर, तो इनका कट ऑफ जो है 86 गया था। इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, मेंस का भी यही लमसम होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पिछड़े वर्ग की महिलाओं की चलंत वाली 80 गया था, और मुक्त बहिर के लिए यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं था, इसलिए नील रखा गया है। बहुत सारी चीज़ों का नील यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे या फिर ये सीटें नहीं होगी। तो ये परसेंटाइल कट ऑफ है, इसको आप 96 नहीं कर सकते, 150 में 96 ये नहीं है। ये टॉपर से जो टॉपर के जो एवरेज कैंडिडेट होते हैं उनके मार्क्स को ही 100 मान लिया जाता है, ठीक है। यही अब रूल जो है अपनाने वाली है बीएसएससी के बाद ग्रुप डी भी जो है यही रूल अपनाने वाली है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उस लिंक की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे छात्र जो कह रहे थे कि पीटी का स्कोर कार्ड नहीं जारी किया गया, कितना आया कितना नहीं आया, तो अब आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये है वो लिंक दोस्तों, लिंक पर हम लोग क्लिक करते हैं, देखते हैं कि लिंक खुलता है या फिर नहीं, क्योंकि लिंक अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। कारण है दोस्तों, कई सारे छात्र अब इस पर अपना मार्क्स देखने के लिए इसको ओपन कर रहे होंगे, तो थोड़ा विलम्ब हो सकता है या फिर डिले हो सकता है। देखिए यहाँ पे अभी ये टाइम आउट दिखा रहा है, इसका मतलब ये लिंक पूरी तरह से अभी करप्टेड हो चुका है। कुछ देर बाद आपको रात को 12-1 बजे तक देख सकते हैं या फिर कल मॉर्निंग में देख पाइएगा आराम से, ठीक है। तो बीएसएससी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इसकी आवाज़ भी उठाई गई थी कि पीटी का मार्क्स कब दिखाया जाएगा। तो फाइनली आयोग जो है अपने तरफ से पूरी तरह से मजबूत होते दिख रहा है। जो मामला कोर्ट में चल रहा था दोस्तों, LPA 276, मैं बता दूं LPA 276, ठीक है। और इसकी सुनवाई 11 जुलाई यानी कि आज के डेट में ही इसकी सुनवाई थी। और यही कारण रहा दोस्तों कि इस सुनवाई के दिन ही इन्होंने जो है पीटी का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया, जिससे कि मामला ख़त्म हो जाए। और ये या फिर ये भी हो सकता है कि कोर्ट में कुछ ऐसा मामला हुआ हो आज, जिसके कारण ये बीएसएससी ने निर्णय लिया है। तो अच्छी बात है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कोई अपडेट आता है तो फिर मैं आपको बता दूँगा।